गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम बीए पार्ट 2 के काव्यामृत काव्य संकलन के नियुक्त कवि रहीम के कुछ दोहों को देखने जा रहे हैं। रहीम अकबरी दरबार के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। उनके नाम पर बहुत सारे हिंदी, उर्दू और कुछ संस्कृत काव्य संकलन भी है। आप एक अच्छे काव्य शास्त्री भी थे, लेकिन रहीम की जो प्रसिद्धि है वो मूल रूप से उनके दोहों के कारण है। मुस्लिम परिवेश में जन्म लेकर भी उन्होंने शिव, गंगा, राम, कृष्ण आदि की मुक्त कंठ से स्तुति की है। यही उनके काव्य की विशेषता जो है वह अन्य मुस्लिम कवियों से उन्हें अलग रखती है। हमारे पाठ्यक्रम में उनके कुल 10 दोहे जो है वो शिवाजी विश्वविद्यालय ने निर्धारित किए हैं। उनमें से पहला जो दोहा है, रहमन गली है सांकरी दूजो न ठहराई, आपू है तो हरि नाही, हरि है तो आपू नाही। रहीम कहते हैं कि प्रेम की गली अर्थात भक्ति की गली जो बहुत सांकरी है। सांकरी माने मराठी में अरुंद, सीमित, और आदमी के मन में जो उसका मैं होता है, अहम भाव होता है, इसका जब तक वो त्याग नहीं करता तब तक उसको हरि नहीं मिलते। इसलिए रहीम कहते हैं कि आप है तो हरि नाही, हरि है तो आप नहीं। तो जब तक आपके मन में मैंपन अर्थात आपका अहम भाव दूर नहीं होता तब तक आपको हरि नहीं मिलते, यह रहीम ने कहा है। दूसरे दोहे के माध्यम से रहीम ने इस बात को स्पष्ट किया है कि आदमी को अपनी विषय वासना से दूर रहना चाहिए, और इसलिए उन्होंने पशु का उदाहरण दिया है। पशु के सामने जो भी कुछ रखा जाता है वो अच्छा बुरा न सोचते हुए अपने मुंह में ठूंसता है। उसी प्रकार से मनुष्य की स्थिति है कि मनुष्य जो है विषय वासना का गुलाम होता है, और इसी कारण जो है वह जानवर की तरह बर्ताव करता है। तीसरा जो दोहा है रहीम का, उसमें उन्होंने लिखा है कि सदा नगारा कूच का बाजत आठों जाम, रहमन या जग आई के को रही सदा मुकाम। जीवन की क्षणिकता, जीवन की क्षणभंगुरता को कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है। मृत्यु कब आने वाले कोई नहीं जानता, इसलिए मनुष्य को जो है वो सदैव अपने जीवन में सावध होकर जो है वो मृत्यु के नगाड़े की ध्वनि सुननी चाहिए। और इस संसार में मृत्यु से कोई नहीं बच पाता, यह रहीम ने जो है वह स्पष्ट किया है। चौथा दोहा जो है वो यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हम अक्सर देखते हैं या सुनते हैं। तो अच्छा कर्म करने के लिए हमें केवल एक ही जन्म मिला है, और इसी जन्म में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। क्या पता फिर दूसरा जन्म मिलेगा कि नहीं, कोई नहीं जानता। भले ही हमारे हिंदू धर्म में 7 जन्मों की अवधारणा पाल पोस कर रखी जाती है। बचपन से हमको सिखाया जाता है कि मनुष्य को 7 बार मनुष्य का जन्म मिलता है, लेकिन इस्लाम में इसकी विपरीत स्थिति है। इस्लाम में केवल एक बार ही मनुष्य का जन्म मिलता है, और जिस समय उसकी मृत्यु हो जाती है वो कब्र में दफना जाता है, और रोजे कयामत के दिन उसका फैसला होता है। अल्लाह और उसका प्रेषित दोनों मिलकर उस मनुष्य को स्वर्ग देना चाहिए कि नरक देना चाहिए, यह तय करते हैं। इसलिए रहीम का कथन जो है वह उनकी धार्मिक अवधारणाओं के मुताबिक है कि कोई नहीं जानता कि जिंदगी दूसरी बार मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आगे वो कहते हैं कि अपनी संपत्ति पर गर्व न करें, क्योंकि संकट आते जाते रहते हैं और लाख करोड़ भी खत्म हो जाते हैं। जैसे रहीम ने बहुत बड़ा स्पष्टीकरण दिया है कि जैसे सुबह होने के बाद या सूरज के उदय होने के बाद आकाश में लाखों नक्षत्र और सितारे होते हैं, वह सूरज की रोशनी में डूब जाते हैं या दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार से रहीम ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अपने पास अगर संपत्ति है तो उस संपत्ति को हमें जो है वह दूसरों के लिए सदैव खर्च करनी चाहिए।
मनुष्य, मैन इज नोन फ्रॉम हिज कंपनी, मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। और यहाँ रहीम ने संगति का एक बढ़िया सा उदाहरण दिया है। वो यह कहता है कि उन्होंने स्वाति नक्षत्र की बूंद की सहायता लेकर अपनी बात रखी है। स्वाति नक्षत्र के पानी की एक बूंद केले पर गिरती है, सांप पर गिरती है, सीप में भी गिरती है, उसके परिणाम अलग अलग होते हैं। जैसे केले पर बूंद गिरती है तो उससे कपूर बनता है, सीप में गिरती है तो उससे मोती बनता है, और भुजंग अर्थात सर्प के मुख में अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो उससे बाहर जहर के अलावा क्या बनेगा, केवल जहर ही बनेगा। और इसीलिए हमारी भी अवस्था वही होगी कि हमारी संगति क्या है और उसके होने वाले परिणामों को जो है वो हमें भुगतना चाहिए। रहीम आगे कहते हैं कि जहां हमें सम्मान नहीं मिलता, जहां हमारे आने से लोगों को खुशी नहीं होती, उस जगह को हमें फौरन छोड़ना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारा सम्मान घटता है ऐसा हमको लगता है तो उस स्थान से हमें फौरन निकलना चाहिए। मनुष्य की भी वही स्थिति है। अगर मनुष्य के साथ दूसरा मनुष्य मानवता के साथ आचरण नहीं करता तो उस मनुष्य को, उस स्थान को जो है वह फौरन छोड़ देना चाहिए। आगे रहीम कहते हैं कि छोटा और बड़ा में क्या महत्व है। जो काम सुई करती है उस काम के लिए अगर हम तलवार का इस्तेमाल करेंगे तो अंजाम क्या होगा बताने की जरूरत नहीं। सुई सीने का काम करती है जबकि तलवार काटने का काम करती है। इसलिए छोटा भी महत्वपूर्ण है और बड़ा भी महत्वपूर्ण है, यह रहीम का कथन है। आगे वो कहते हैं, कमल के फूल का एक उदाहरण देकर रहीम ने अपनी बात को स्पष्ट किया है। जिस प्रकार पानी के बिना कमल को सूरज भी नहीं बचा सकता, उसी प्रकार संपत्ति के बिना विपत्ति में हमारी कोई भी सहायता नहीं करता। अब सवाल यह है कि हमारे पास संपत्ति कितनी होनी चाहिए। संपत्ति उतनी ही होनी चाहिए जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो सके। उससे अगर कहीं अधिक संपत्ति हमको मिलती है तो उस संपत्ति का कोई भी मूल्य नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, और एक बात को इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो संपत्ति मिली है उसकी सहायता से हम औरों के दुख दर्द को मिटाने की कोशिश करें। अंतिम जो दोहा है वो बड़ा ही प्रसिद्ध है और उस दोहे के माध्यम से रहीम ने पानी इस शब्द को लेकर श्लेष अलंकार के माध्यम से अपनी बात प्रकट की है। रहीमन पानी बिन सब सून, क्या मोती क्या मानुष क्या चून। जीवन में या मनुष्य के व्यक्तित्व में अगर पानी नहीं है तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। मोती में पानी नहीं है तो उसका भी कुछ मूल्य नहीं है, और चून यानी चूना में अगर पानी नहीं है तो उसका भी कोई मूल्य नहीं है। तो पानी होना सर्वाधिक बड़ी चीज है और पानी पर ही जो है हमारी जिंदगी चलती है। इसलिए पानी को जीवन में बचा के रहना चाहिए। और जीवन का और एक अर्थ है पानी। तो मनुष्य में पानी होना चाहिए। अगर जिस मनुष्य में पानी नहीं है तो उस मनुष्य की कोई भी अहमियत नहीं है। मोती, चूना और मनुष्य, इन तीनों में पानी की जरूरत है। जब तक अगर उनके व्यक्तित्व में पानी नहीं है तो उनका मूल्य शून्य हो जाता है। यह बात रहीम ने यहाँ स्पष्ट की है। तो मित्रों, कुल 10 दोहों के माध्यम से रहीम ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए नीति का ही संदेश दिया है। रहीम को नीति के कवि के रूप में भी जाना जाता है। वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी काव्यधारा के माध्यम से जो है मनुष्य को नीति की, मानवता की सीख दी है। नीति मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है जिसे रहीम ने अपने इन विविध दोहों के द्वारा स्पष्ट किया है। और यही कारण है कि इतने वर्षों के बाद भी आज भी रहीम के दोहे जो है वो लोकप्रिय है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम के अभंग
जो है मराठी मनुष्य के ओंठों पर रहते हैं, उसी प्रकार से आज भी उत्तर हिंदुस्तान में रहीम के दोहे जनमानस के अधरों पर आज भी जीवित है और यही रहीम की सबसे बड़ी विशेषता है, ऐसा हम मानते हैं। तो कुल मिलाकर रहीम ने इन दोहों के माध्यम से हमें नीति का ही संदेश दिया है और नीति के द्वारा ही अगर आप सही नीति अपनाते हैं तो आपका जीवन संपन्न होता है। आप अगर गलत नीति को अपनाते हैं तो आपका केवल ईश्वर ही रखवाला हो सकता है। इस बात को रहीम ने इन 10 दोहों के द्वारा स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से रहीम के दोहे जो है हमें नीति का संदेश देते हैं और नीति के द्वारा ही मनुष्य का जीवन जो है सुखी, खुशहाल और संपन्न हो सकता है। इस बात को रहीम ने स्पष्ट किया है और यही रहीम के दोहा लेखन का उद्देश्य भी है। धन्यवाद मित्रों।